वेलकम टू एन एग्जांपल। आर्डिनो को एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे फ्लैश करते हैं उसका तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसका नाम है आर्डिनो IDE। आप इसे टाइप करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। तो फ़िलहाल ये इंस्टॉल हो रही है। जब तक हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और इसके लिए हमें एक चाहिए मोबाइल की OTG USB OTG, जो कि मैंने ये रखी है, जिसमें आप आर्डिनो ऊनो या नैनो जो भी बोर्ड है आपका ये या ESP32 उसकी केबल को कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इसे हमें मोबाइल से प्लग करना होगा। अभी देखिए आर्डिनो ऑफ है। जब हम प्लग करेंगे और आपका मोबाइल OTG को सपोर्ट करता होगा तो ये आर्डिनो ऑन हो जाएगा। तो आर्डिनो ऑन हो चुका है। अब हमें IDE को कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हम आपको सिंपल बेसिक ब्लिंक का प्रोग्राम आर्डिनो के अंदर इंस्टॉल करके दिखाएंगे। ऑलरेडी इसके अंदर एक ब्लिंक प्रोग्राम इंस्टॉल है, बट इसे हम दूसरे प्रोग्राम से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन किया। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हमें सिर्फ नेक्स्ट 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 करते रहना है। लास्ट नेक्स्ट पे ओके का यानी कि चेक राइट का मार्क आएगा। तो उसे ओपन जब करेंगे तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, जो कि इसकी बेसिक लाइब्रेरीज होती हैं। इसके बाद हमें यहाँ परचेज़ वाले ऑप्शन में लेटर को सेलेक्ट कर देना है। आप चाहें तो फ़ोटो को, मीडिया को अलाउ भी कर सकते हैं और डेनी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देख सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ आपको मैसेज देगा एरर्स और अपलोड होने के। तो सबसे पहले हमने जैसे कहा कि इसमें ऑलरेडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम इंस्टॉल है, तो ये ब्लिंक कर रहा है आर्डिनो। तो हम इसमें से सबसे पहले प्रोग्राम को हटाएंगे। तो प्रोग्राम को हटाने के लिए हम सिंपली कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो यहाँ मीनू के 3 डॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ मीनू पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमें सबसे टॉप पे स्केच का एक मीनू दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के मीनू दिखेंगे, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आर्डिनो IDE में होता है, बेसिक वाले पर हम क्लिक करेंगे। बेसिक में देखिए ये ब्लिंक और दूसरे, तो हम फेट को यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए प्रोग्राम को हटाने के लिए। अब ये फेट की जो कोडिंग्स है वो हमारे एडिटर के अंदर आ चुकी है। अब इसको अपलोड करने से पहले हमें इसे कंप्रेस करना होता है। तो कंप्रेस करने के लिए ये जो आइकन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये कंप्रेसिंग शुरू करेगा। देखिए ये कंप्रेसिंग कर रहा है। विदाउट कंप्रेसिंग प्रोग्राम फ्लैश नहीं होगा। कंप्लीट हो गया। अब हम इसे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए हमें ये डाउनलोड वाले बटन को क्लिक करना होगा। यहाँ ब्लिंक कर रहा है, जैसे ही हम डाउनलोड के बटन को क्लिक करेंगे यहाँ TX और RX की LED जलना शुरू हो जाएगी। तो हमने ये किया। ये ओके करने को कह रहा है। ये एक्चुअली कह रहा है कि इसे एक्सेस करें, अलाउ करें। तो हमने अलाउ किया। देखिए ये TX RX की हुई और ये प्रोग्राम कम्प्लीटली, इसे हम लेटर कर देते हैं, प्रोग्राम हो गया। तो अब ये ब्लिंकिंग रुक चुकी है। अब हम इसमें ब्लिंक का प्रोग्राम इंटर करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम मीनू पर क्लिक करेंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे, बेसिक पर, फिर ब्लिंक के प्रोग्राम को। तो ये ब्लिंक का प्रोग्राम आ चुका है, देख सकते हैं आप। इसे भी हमें कंप्रेस करना होगा। तो ये कंप्रेसिंग शुरू हो चुकी है, फिनिश हो गई। अब हम इसे डाउनलोड कर देंगे आर्डिनो के अंदर। जब डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोडिंग के लिए
रेडी होकर इसने ब्लिंकिंग शुरू कर दी, यानी ब्लिंक का प्रोग्राम शुरू हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं दोबारा से फेड को करके, स्केच, एग्जाम्पल, बेसिक, फेड, अब डाउनलोड, कंप्लीट। दोबारा ब्लिंकिंग का प्रोग्राम इंटर करते हैं। ओह सॉरी, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिंग स्टार्ट कंप्लीट। अब हम इसे डाउनलोड करेंगे। कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से मोबाइल से भी आर्डिनो यूनो को फ्लैश कर सकते हैं। इसके अंदर ESP32 और दूसरे भी बोर्ड्स के प्रोग्राम और ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसा कि हमने सभी फ्लैश करने के लिए मोबाइल से आर्डिनो को फ्लैश करने के तरीके तो देख लिए कि कैसे यूएसबी को कनेक्ट करना है, कहाँ से कैसे क्या करना है, ये तो हमने देख लिया। एक बार डिजिटल स्क्रीन आई मीन मिरर स्क्रीन पर भी देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में एंटर करना है। यहाँ पे टाइप करनी है सिंपली आर्डिनो IDE। जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आर्डिनो ड्राइट नाम से एक सॉफ्टवेयर आएगा, जहां आर्डिनो ESP8266 एंड ESP32 जैसे टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इंस्टॉलिंग के स्टेप्स भी आएंगे, जो कि मैंने बताया हुआ था पिछले मतलब स्टार्टिंग में दिखाया था कि कुछ इंस्टॉलिंग के स्टेप्स आएंगे जहाँ पे आपकी लाइब्रेरीज अपडेट होगी। तो मोबाइल से आर्डिनो को फ्लैश करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मेनू पर जब हमने क्लिक किया तो हमें स्केच दिखी थी। हमने स्केच के बारे में बताया, जहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको सारे स्केच मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी आईडी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद बोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए सेटिंग्स पे हमें क्लिक करना होगा, जहां बोर्ड टाइप लिखा होगा, और बोर्ड टाइप के बाद हमें बोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने अभी आर्डिनो को सिलेक्ट किया था, कनेक्ट किया था, तो आर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो उनो पर चेक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अब एक जो यहाँ सबसे मेन पॉइंट है, आप में से काफ़ी लोग परेशान हो सकते हैं और परेशान होने के बाद ये भी बोल सकते हैं कि मैंने वीडियो ठीक से नहीं बनाई। तो मैं बता दूं, अगर आपके पास आर्डिनो ऊनो है जनरल, तो आपका मोबाइल से ये बोर्ड फ्लैश होगा। दूसरे बोर्ड्स भी हो सकते में भी कुछ एडवांस मोबाइल पे, बट रीज़न क्या है कि जब आप आर्डिनो ऊनो को जब किसी पीसी से कनेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली उसके यूएसबी कनेक्ट हो जाती है, बीच में किसी तरह के दूसरे ड्राइवर्स नहीं चाहते हैं, ठीक है। जबकि आर्डिनो नैनो में को जब हम फर्स्ट टाइम किसी पीसी पे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ यूएसबी 2.0 का ड्राइवर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट आती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं होता है। हमें पहले वो ड्राइवर इंस्टॉल करना ही पड़ता है। इसके बाद हम 8 मेगा के चिप को देखते हुए ओल्ड बूट लोडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ दो ओल्ड बूट लोडर हैं और दो नॉर्मल है, बट ये आर्डिनो नैनो अगर आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, एरर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल पे सपोर्ट नहीं है USB 2.0 का। और इस ड्राइवर को फ़िलहाल अभी तक कोई मतलब सॉलिड ड्राइवर है नहीं जो इंस्टॉल किया जा सके, जिससे
USB 2.0 मोबाइल के लिए अवेलेबल हो जाए। एक ये हो गया। दूसरा इसी तरह से जो ESP32 के बोर्ड्स दिख रहे थे, सेटिंग्स बोट बोर्ड्स, तो ये ESP32 या ESP82 66 के जो बोर्ड्स हैं, ये भी जब आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए भी USB ब्रिज की ज़रूरत होती है, जो कि मोबाइल के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपका इस मोबाइल एंड्रॉयड पे जो बोर्ड कनेक्ट होगा वो जनरली सिर्फ आर्डिनो ऊनो ही कनेक्ट होगा, ये रिमेंबर रखिएगा। अगर आपके पास ऊनो है तो कनेक्ट कीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार परेशान होंगे। अब इस एक स्केच पे जैसे कि हमने बेसिक में ब्लिंक को लिया, तो हमें कंप्लेशन करनी होती है पहले इस स्केच को। अगर आप डायरेक्टली इसके डाउनलोड करेंगे तो एरर आएंगे। अब इसके क्योंकि यहाँ पे अभी बोर्ड नहीं कनेक्ट है मेरे मोबाइल की USB में इस समय ये सिस्टम डेस्कटॉप कनेक्ट है जिससे आप मिरर देख रहे हैं, तो ये नहीं होगा। लेकिन जब आपका बोर्ड कनेक्ट होगा तो ये आसानी से फ्लैश हो जाएगा एक ही बार में। तो ये पूरे कंप्लीट सेटअप मैंने पूरा बता दिया इसका। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका भी मैं आंसर दूंगा। एक बात और रहेगी, जब आप आर्डिनो के किसी बेसिक प्रोग्राम को जो कि आपके मोबाइल में सेफ है, जब उसे आप मॉडिफाई करेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 था, मैं इसे 5 करके इसे सेव करना चाहूँ तो ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं होगा। एक्चुअली ये मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, और ना ही ये फ्लैश होगा, ये हर बार प्रोग्राम फाइल पे आ जाएगा, ये फ्लैश नहीं होगा। आप इसे कितनी बार भी कोशिश कर लो आप चेंज करके, ये फ्लैश नहीं होगा। इसको पहले कंप्लेशन करना होता है, उसके बाद ही फ्लैश होगा। तो जब ये कंप्रेस ही नहीं होगा तो फिर ये फ्लैश होने का चांसेस ही नहीं है। तो इसमें मोबाइल में आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको फ्लैश करना है जो आपके प्रोग्राम है, तो आपको एग्जैक्टली वो प्रोग्राम इस पर राइट करके ही फ्लैश करना होगा, अगर कोई कस्टम प्रोग्राम है। और अगर आप सिर्फ बोर्ड को चेक वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं तो हो जाएगा। थैंक यू।